कोरोना टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम का आगाज कल से हो रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में कोरोना की खेप पहुंचाई जा चुकी है। इस बीच वजारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के लिए टीके के हवाले से रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने ये खत लिखा है, जिसमें हामला और बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन को कोरोना का टीका ना देने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही टीकों की अदला बदली ना करने की भी हिदायत दी गई है, यानी पहला डोज जिस वैक्सीन का लिया जाए दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लिया जाए, ये हिदायत जारी की गई है। रचना हमारे साथ हमारी नुमाइंदा हैं। इसके अलावा क्या कुछ हिदायत हैं मरकजी सना बिल्कुल सेहत की तरफ से? रचना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। रचना, बताइएगा वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है वैक्सीनेशन के हवाले से, किन किन चीजों पर ध्यान रखने की बात कही गई है? दो चीजों का जिक्र हमने पहले किया, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की बात कही गई है? बिल्कुल सना, 16 जनवरी यानी कि कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और वैक्सीनेशन को लेकर अब जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें अहम बातें कही गई है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि 18 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों के शरीर में ब्लीडिंग होने पर खून नहीं रुकता है उन लोगों को भी ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक व्यक्ति को किसी एक कंपनी की डोज लगाई जाएगी तो अगली बार उसे उसी कंपनी का दूसरा डोज भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक डोज लगाई जाए और दूसरी डोज में उसको दूसरी कंपनी का डोज लगाया जाए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा। और जिस तरीके से कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यानी कि फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, हेल्थ कर्मी हैं, उन लोगों को ये लगाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी होंगी। 18 ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। और सबसे एक चीज और भी कही गई है कि जो लोग बीमार हैं या फिर ओपीडी में है या फिर किसी तरीके से वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। और जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनको भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो वैक्सीनेशन के समय पर गाइडलाइन की ये सारी बातें ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा सना यहाँ पर। बिल्कुल रचना, कई बातें जिनका जिक्र किया गया है इस लेटर में, और इस लेटर में ताकीद की गई है कि इन उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन का इस्तेमाल ना करें, इन्हें वैक्सीन ना दी जाए। जिस तरीके से रचना आपने कहा कि इस लेटर में जिक्र किया गया है कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को वैक्सीन ना दी जाए, और अगर 50 से अबव हैं उनके हवाले से कुछ गाइडलाइंस है इस खत में? देखिए, जिस तरीके से कहा गया है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद जब फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ कर्मियों की वैक्सीनेशन के बाद 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसमें भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, और अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसे वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो ये भी बिल्कुल, तो के हवाले से तफसीलात रचना फराहम कर रही हैं। कल से वैक्सीनेशन का अमल शुरू होने वाला है, मरहला शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहम बात है ये, और अहम दिन भी है, क्योंकि ड्राई रन के ताल्लुक से पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और कोल्ड स्टोरेज को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो तमाम सेंटर्स है वहाँ पर वैक्सीन भी भेजी जा रही हैं और कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्तलिफ रियासतों की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ रियासतों में और मुख्तलिफ शहरों में कई सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले ही वैक्सीन दी जाएगी। और इस हवाले से किन लोगों को वैक्सीन दिया जाना है और किन्हें नहीं दिया जाना है, इससे पहले वजारत सेहत की तरफ से एक खत जारी कर बताया गया है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा जाए, जिनमें हामला खवातीन और दूध पीने वाले बच्चों की माँ को नहीं देना है वैक्सीन। साथ ही साथ 18 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे उन्हें भी वैक्सीन नहीं देने की ताकीद इस लेटर में, इस खत में की गई है। शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील